था, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और ये महीनों बाद क्यों आता था, यानी अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और महीनों के बाद क्यों आता था। तो उत्तर में हम देखेंगे कि बच्चों एक ही चीज़ से उगता ना जाए, इसीलिए वह बच्चों को पसंद आने वाली अलग अलग चीज़ें बदल बदल कर बेचता था। वह दूसरा वे महीने के बाद इसलिए आता था क्योंकि वह अपने फ़ायदे की चिंता नहीं करता था। जो मिठाई वाला था वो अपने फ़ायदा की चिंता नहीं करते थे। अपने ही धन लगाने के कारण वस्तुओं के इंतजाम में उसे समय लग जाता था। बच्चों की उत्सुकता और अपने मन की संतुष्टि लिए बच्चों की मनपसंद चीज़ें बेचता रहता था, यानी बेचा करता था। यानी मिठाई वाला जो था वो अपने फ़ायदे के लिए सामान नहीं बेचते थे, उसकी उत्सुकता और बच्चों की मनपसंद चीज़ें के लिए बेचते थे। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उनकी ओर खींचे जाते थे। उत्तर में हम देखेंगे कि मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, लाभ कमाने के चक्कर में ना रहना, बच्चों से अपनत्व यानी अपनापन, कोमल और प्रेमपूर्ण व्यवहार दर्शाना आदि ऐसी विशेषता थी कि बच्चे बड़े भी उनकी ओर खींचे चले आते थे। इसको आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर पे। अगला प्रश्न नंबर में है कि विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क करते थे यानी करते हैं। उत्तर में हम देखेंगे एक ग्राहक के तौर पर विजय बाबू तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ तथा दाम बढ़ाकर बोलने की आदत होती है। विजय बाबू ने कहा था मिठाई वाले को कि आप इतने दाम क्यों लेते हैं। तो सामान सबको एक ही भाव में देते हैं, पर पहले अधिक और फिर कम दाम बताकर ग्राहक पर एहसास का बोझ डाल देते हो। एक विक्रेता के तौर पर मुरली वाला तर्क देता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता है और दुकान हानि उठाकर सामान क्यों ना बेचे, पर ग्राहक को लगता है कि दुकानदार उसे लूट ही रहा है। ग्राहक हमेशा दुकानदार पर संदेह ही करता है। इस प्रकार से दोनों ने तर्क दिए थे। तो आप इसको क्या कीजिए, आप इसको नोट कर लें और बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर पे। अगला प्रश्न नंबर पे दिया है कि खिलौने वाले के आने पर बच्चे की क्या प्रतिक्रिया होती थी। जब खिलौने वाले आते थे तो बच्चों की प्रतिक्रिया क्या होती थी। उत्तर पे हम देखेंगे खिलौने वाले की मादक मधुर आवाज़ सुनकर बच्चे चंचल हो उठते। उनके स्नेहपूर्ण कंठ से फूटती हुई आवाज़ सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। गलियों तथा उनके भीतर स्थित छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चे का समूह अपने जूते टोपी उद्यान में ही भूलकर उसे घेर लेता और वे अपने अपने घरों से पैसा लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगता है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया जो है बच्चों के द्वारा दिया जाता था। तो आप इसको नोट कर ले और बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर पे। प्रश्न नंबर 5वां में है कि रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया। जो रोहिणी थी विजय बाबू की पत्नी, तो उनको कैसे लगा
उसके आवाज़ सुन को क्या हो गया कि खिलौने वाले का स्मरण को क्यों आ गया, खिलौने वाले का याद क्यों आ गया। उत्तर में हम देखेंगे कि रोहिणी को मुरली वाला के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण आया, क्योंकि उसी आवाज़ वह आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसे स्मरण हो गया कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था और मुरली वाला का स्वर भी उसी तरह का था। ये भी ठीक वैसे ही मधुर आवाज़ में गा गा कर मुरलियाँ बेच रहा था। दोनों के बेचने का अंदाज एक समान था, इसीलिए रोहिणी को लगा कि मुरली वाला के स्वर में खिलौने वाला का स्मरण होने का जिक्र आया। तो आप इसको नोट कर लें। बढ़ते अगला प्रश्न नंबर पे। प्रश्न नंबर 6 में आप देख सकते हैं कि किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था, उसने इस व्यवसाय को अपनाने का क्या कारण बताया। तो उत्तर में हम देखेंगे कि मिठाई वाला रोहिणी की बात सुनकर भावुक हो गया था। ठीक है बच्चों, मिठाई वाला जो था रोहिणी की बात सुनकर भावुक हो गया था। उसने इस छोटे व्यवसाय को अपनाने का कारण बताया कि किसी समय उसका भी सुखी संपन्न परिवार था, परंतु सुंदर पत्नी और प्यारे बच्चे थे, किंतु उसका परिवार नष्ट हो गया। अब वह अपने मृत बच्चों की झलक दूसरे के बच्चों में देखता है। बच्चों के साथ रहकर उसे संतोष, धैर्य व असीम सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए वे खिलौने वाले जो हैं इस व्यवसाय को अपनाए थे। अब इसको नोट कर ले। बढ़ते अगला प्रश्न नंबर पे। नंबर 7 में है कि अब इस बार ये पैसा ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। तो उत्तर में हम देखेंगे कि अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पहली बार किसी ने उसके प्रति इतनी आत्मीयता दिखाई और उसके दुख और पीड़ा को समझने का प्रयास किया। उसे रोहिणी के बच्चों चुन्नू मुन्नू में अपने बच्चों की छवि नजर आई। इसीलिए मिठाई वाला ने कहा था कि अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो और अपने दोस्तों पर वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 8वां नंबर की। इस कहानी में रोहिणी चीक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चीक के पीछे से बात करती है? यदि करती है तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? तो उत्तर में हम देखते हैं हाँ, आज भी कुछ पिछड़े ग्रामीण रूढ़िवादी और कुछ जाति विशेष के परिवार में पर्दा प्रथा का चलन है। मेरी राय में यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। यह प्रथा न केवल स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन करती है, बल्कि उनकी प्रगति में भी रुकावट उत्पन्न करती है। साथ ही इस प्रकार की प्रथाएं हमारे देश के छवि को भी विश्व पटल पर घूमिल करती है। तो इस प्रकार की जो प्रथा होती थी, यानी रोहिणी जब भी किसी से बात करते थे तो वे पर्दे के पीछे रहकर ही बात करती थी। जैसे कि मिठाई वाला के साथ भी अगर कुछ बातें करती थी तो पर्दे के पीछे छिप के। तो इस तरह का जो है वातावरण नहीं होना चाहिए कहीं भी, किस जगह भी। चलिए अगला प्रश्न पे देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न रहेगा हम लोगों का। प्रश्न नंबर 9 में कि हाट, मेले, शादी आदि योजनाओं में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? यह चेहरे के बारे में लिखिए। तो उत्तर में हम देख सकते हैं
कि हाट मेले की सभी चीज़ें मन को आकर्षित करती है, जैसे खाने पीने की चटपटी चीज़ें, चाट पकौड़ा, दही भल्ले, गोलगप्पे, नमकीन, सेब पपड़ी, नमक पारे और मिठाइयाँ, जलेबी, मालपुआ, आइसक्रीम, बर्फ़ के गोले, खिलौने, रंग बिरंगे गुब्बारे, झूले और जादुई तमाशे आदि। ये सब क्या है, हमारे मन को आकर्षित करते हैं। उसी प्रकार से इन हाट मेले में सजाने की कारीगरी मजदूरों और उनके घर की महिलाओं और बच्चों का भी समान रूप से हाथ होता है। इस सभी चेहरों के पीछे उनकी मेहनत, थकान, कार्य कुशलता, कारीगरी व्यवस्था और कुछ आर्थिक लाभ पाने की छिपी इच्छा रहती है। तो आप इसको नोट कर लें। और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और वीडियो अपने दोस्तों पर भी शेयर कर सकते हैं। इस प्रकार के जो है हमारे चैनल में हर विषय का जो है वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके हमारे यूट्यूब चैनल में मैथ, साइंस, हिस्ट्री, इस सब सारा विषय का जो है वीडियो अपलोड हो चुका है। आपको अगर देखना है तो हमारे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में जाके आप इस प्रकार की वीडियो को देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में मिल जाएगा सबका। तो